गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट, इसमें लेसन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति, जिसको हम पीछे रीड कर चुके हैं और साथ साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ वो भी किए हैं। लेक्चर नंबर है वो हमारा 23 रहेगा। आज हम इसमें इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम करेंगे, जो और भी बनते हैं इस लेसन में, वो भी आप करोगे। आज हम क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे जो हमने कर लिए उनके अलावा। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। कौन कौन से थे? लुई सरकार का निरंकुश शासन, कि जो लुई 16वां था उसका जो शासन था वो निरंकुश था, उसकी शक्तियों पे कोई अंकुश नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। सेकंड है मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। जो मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, जिनको हमने तीसरे स्टेट्स में शामिल किया था। तीसरे स्टेट्स के जो लोग थे फ्रांस में, जिनको तीसरे स्टेट्स के लोगों में शामिल किया गया था, उनका शोषण होता था क्योंकि सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना होता था। नेक्स्ट है दार्शनिकों के विचार जिन्होंने लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। जैसे रूसो था, जॉन लॉक, रूसो, इस तरह के जो दार्शनिक थे उनके विचारों से भी लोगों को क्रांति, उनके विचारों ने भी लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फिर है महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिसने भी फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया। उसके बाद है कर में भारी वृद्धि। जो टैक्स है, लुई 16वां ने जो टैक्स है उस पे, जनता पे टैक्स को बढ़ा दिया था, और कर में भारी वृद्धि की वजह से भी इसने किसको जन्म दिया? फ्रांस में क्रांति का जन्म हुआ। तो ये वो कारण थे जिनकी वजह से जो फ्रांसीसी क्रांति है वो हुई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं व 20वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई? कि फ्रांस में जो क्रांति है वो समाप्त हो गई, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी के लिए क्या विरासत छोड़ के गई पीछे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है? 19वीं व 20वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। यानी कि जो फ्रांस का जो क्रांति है वो लंबे समय तक रही और 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया था। जनवादी अधिकार यानी कि जो जन्म से ही उनको जो प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब मिल गए थे। तो स्वतंत्रता का अधिकार और जनवादी अधिकार थे, ये फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में ही मिले थे। महिलाओं को समानता का अधिकार है वो प्राप्त हो गया था, क्योंकि पहले महिलाओं को, लुई 16वां जब उसके शासनकाल में महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था और ना ही वोट डालने का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ? 19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं को समानता का अधिकार है वो प्राप्त हो गया था। इस क्रांति में तानाशाही निरंकुश शासकों का अंत हुआ। कि जो तानाशाही शासक थे, निरंकुश जो शासक थे, उनका अंत हुआ। और इस क्रांति से अमेरिका, रूस आदि देश भी प्रभावित हुए। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी इस क्रांति से उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण हैं। यानी कि अमेरिका, रूस आदि देश हैं वो भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। टीपू सुल्तान है, राजा राम मोहन राय है। इस क्रांति से जो भी विचार निकल के सामने आए वो भी इससे प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण हैं। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन हैं वो हुए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोध हैं? कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का संदेश तो था, लेकिन इसमें नाना इनकी अलग अलग प्रकार के, नाना इनकी अनेक अंतर्विरोध थे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा हुआ था। इसमें बहुत सारे अंतर्विरोध थे। क्या? कि घोषणा पत्र में कहा गया था, जैसे पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र था, उसमें कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, कानून के सामने सब समान है। यानी कि ये बात तो कही गई थी कि कानून के सामने सब समान है, लेकिन उसके बाद भी फ्रांसीसी समाज में
कुछ पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय वर्ग में रखा गया था और उन्हें वोट डालने का अधिकार है वो नहीं था। इनकी कानून में तो ये बात कही गई थी कि कानून के सामने सब समान हैं, लेकिन उसके बाद भी फ्रांसीसी समाज में जो सारे लोग थे उनको समान नहीं माना गया। जो अधिक जो टैक्स भरते थे उनको ही सक्रिय वर्ग में रखा गया, बाकी जो लोग थे और जो महिलाओं थी उनको किस में रखा गया, निष्क्रिय वर्ग में रखा गया और उन्हें वोट डालने का अधिकार है वो नहीं मिला। और अगर उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी नहीं था, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है, सभी को वोट डालने का अधिकार। फिर है सार्वभौमिक अधिकार समाज के अमीर वर्गों तक ही सीमित था। इनकी जो वोट डालने का अधिकार था वो समाज के अमीर वर्गों तक ही सीमित था, गरीब वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि सक्रिय वर्ग में वही लोग शामिल थे जो अधिक टैक्स भरते थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? कि जो 1791 का नए संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था उसमें राजनीतिक पद्धति ने किस प्रकार कार्य किया? आंसर है कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। कि 1791 का जो संविधान था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, जो सम्राट की शक्तियां हैं उनको सीमित करने के लिए। तो 1791 के संविधान में क्या किया गया, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, कि जो निरंकुश शासन करता था उसकी शक्तियों पे अंकुश लगा दिया गया, नियम बना दिए गए। फिर है अब सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत न होकर विभिन्न संस्थाओं में इसका विभाजन कर दिया गया। कि पहले जो सत्ता था, पहले जो राज था वो एक ही व्यक्ति के हाथ में था, जैसे लुई 16वां सम्राट था तो उसी के हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित थी। लेकिन जब 1791 का नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया तो शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत न होके उनको विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें उनका विभाजन है वो कर दिया गया था। फिर है नेक्स्ट कि मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गई थी, जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक है वो शामिल थे। लेकिन जो 1791 का संविधान का प्रारूप था उसमें भी सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। और जो फ्रांसीसी समाज था उसको किस में बांट दिया, 2 श्रेणियों में बांट दिया। वो 2 श्रेणियां कौन सी थी, सक्रिय वर्ग और निष्क्रिय वर्ग। और सक्रिय वर्ग में किन लोगों को शामिल किया गया, जो अधिक टैक्स भरते थे उनको सक्रिय वर्ग में शामिल किया गया। जो और सक्रिय वर्ग में जो शामिल थे वही मताधिकार कर सकते थे, उन्हीं को मताधिकार का अधिकार था मत का। और निष्क्रिय वर्ग में महिलाएं और जो गरीब लोग थे वो शामिल थे। तो 1791 के संविधान में क्या किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने क्या क्या कार्य किया, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया, सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर विभिन्न संस्थाओं में इसका विभाजन कर दिया गया, मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गई, सक्रिय वर्ग और निष्क्रिय वर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस सरकार के स्वरूप में वे कौन से 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? कि जो फ्रांसीसी सरकार है उसमें 3 मूल्य कौन से थे जो इनकी प्रेरक थे, जो प्रेरित कर रहे थे, और उसने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि यूरोप की जो राजनीतिक आंदोलन थे उनको भी प्रेरित किया। कि कौन से 3 मूल्य थे जिन्होंने फ्रांस को भी प्रेरित किया, इसके साथ साथ जो यूरोपीय दूसरे राजनीतिक आंदोलन थे उनको भी प्रेरित किया, कौन कौन से थे? आंसर है फर्स्ट है स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो, सेकंड है समानता और थर्ड है बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 वो प्रेरक थे जो जिन्होंने फ्रांस सरकार के 3 आदर्श प्रेरक थे, इन्होंने फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। यानी फ्रांस को तो प्रेरित किया ही, इसके साथ साथ पूरे राजनीतिक आंदोलन को ही प्रेरित किया। कौन कौन से 3 मूल्य थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें जो कुछ क्वेश्चन और बन रहे थे हमने वो किए हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो ये लेसन है फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट हो गया है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हमने किए हैं जो आपको राइट एंड लर्न करने हैं, पीछे आपने कर लिए होंगे साथ साथ। और आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं, होमवर्क आपका क्या रहेगा, ऑल क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं वो राइट एंड लर्न इन फेयर नोटबुक, यानी कि ये फेयर नोटबुक में आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन के सारे क्वेश्चन हैं वो आपने साथ साथ लिख लिए होंगे,
और उनको याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।